भक्तमाल के प्रकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनुष्ठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों की अति प्रिय होने के साथ ही भक्तों को भी परम प्रिय है। संतों को जो यह भी धारण है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोतेम संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकरण श्री प्रियदास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्रकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है। श्री नाभाजी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी धीरे धीरे उनके पंखा चल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उनका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी आंखें खोली और जहाँ कहा कौन बोला। नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वहीं आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इससे यह बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर दिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब
श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा।